कुसुमलता सिंह की लिखी कहानी छोटी चींटी की बड़ी दावत के साथ मैं वेद प्रकाश। कहानी का चित्रांकन किया है इरशाद कप्तान ने। आओ सुनते हैं इस कहानी को। इस साल भी सावन भादो सूखे निकल गए। पिछली बार भी बादल देखने को आंखें तरस गई थी। अब तो जंगल में हरियाली खत्म सी हो गई थी। परेशान पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ, पानी तुम बरसाओ। पर पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा। जंगल के जानवर भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास जा पहुंचे। महाराज, आप तो जानते ही हैं इस साल भी पानी नहीं बरसा। इस अकाल की स्थिति में हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें? सभी पक्षी तो उड़ गए हैं, हम कहाँ जाएं? आप महाराजा हैं, हमारे लिए कुछ प्रबंध करें। जंगल के जानवर रोने और बिलखने लगे। शेर बड़ी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, धरती के ऊपर तो अब कुछ नहीं बचा है। सुनते हैं कि जमीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उसे खोजा कैसे जाए? भीड़ से सांप निकला और आगे आकर बोला, महाराज, सच है कि जमीन के नीचे खाने पीने की चीजों के भंडार है, लेकिन उसे ऊपर कैसे लाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। इसी बात पर गधे को गुस्सा आ गया। यह भी कोई बात हुई कि जमीन के नीचे खाने के भंडार है? होगा, जब हमें भूखे ही मरना है तो भंडार रहा करे, हमारे किस काम का? खरगोश से पूछा गया, सुना है कि जमीन के नीचे भी खाने पीने की चीजों के भंडार है। तुम तो सुरंग बना सकते हो, तुम तो अवश्य ही जानते होगे कि क्या यह बात सच है? खरगोश बोला, बात तो 16 आने सच है। जमीन में नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। छोटी सी चींटी खुद को दूसरे जानवरों के पैरों के नीचे आने से बचाने की जुगत लगाते हुए यह बात सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि सबको थोड़ा कुछ बचाकर जरूर रखना चाहिए, यह सोचकर कि न जाने कब जरूरत पड़ जाए। मैंने तो उसकी बात पूरे होने से पहले ही हाथी और भैंसा गुस्से से बोले, मैं भी रियाने वाली यह छोटी चींटी को देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है। हमें नहीं सुनना तुम्हारी बकबक। शेर को गुस्सा आ गया। हमारे राज्य में सबको बोलने का बराबर अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आप लोग चींटी को अपनी बात पूरी करने दें। चींटी ने हिम्मत बटोर कर कहा, मैंने अपने बिल में कुछ खाने की चीजें बचा कर रखी हैं, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से काम चलाएं। चींटी अपने बिल की ओर चल दी। यह देखकर इतनी गंभीर घड़ी में भी कई जानवर की हंसी निकल गई। सभी सोचने लगे, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और 4 दाने ले आई। हाथी ने 4 दाने देखे तो चिंगाड़ कर बोला, ओ चींटी, इन 2-4 दानों से जंगल के सभी जानवरों का पेट भरना चाहती हो? हाथी जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हो। तुम यह सोचो कि इन नन्ही सी चींटी ने अपने लिए जो कुछ बचा कर रखा था वह ले आई है, और तुम हो कि उसे उल्टा सीधा कह रहे हो। शेर की बात को सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी चींटियों ने जो कुछ भी अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था, वह कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यह क्या?
देखते ही देखते हजारों चींटियां कतार बनाकर अपने अपने बिलों के अंदर से खानों की चीजें बाहर निकालकर ढेर लगाने लगीं। वहां तो खाने के सामान का पहाड़ सा खड़ा हो गया। यह देख सभी हैरान हो गए। सबको भूख लगी थी। जानवरों ने छक्कर दावत उड़ाई। कई दिनों के बाद भरपेट खाना मिल पाया था। जैसे ही जानवरों ने अपने अपने घर की ओर जाने लगे, शेर बोला, दोस्तों, आप सभी को चींटियों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मुसीबत में आपकी मदद की है। आप सब मुझसे वादा करो कभी भी चींटियों को जानबूझकर पैरों के तले नहीं दबाओगे। सभी ये शपथ लें। आकाश के बादलों ने चींटियों का परिश्रम और दान देखा और जानवरों की परेशानी देखी। देखते ही देखते काले बादल छा गए और खूब झमाझम बारिश होने लगी। तभी तो कहा जाता है कि जब झुंड में चींटियां अपने बिलों के बाहर निकलने लगें तो समझना कि पानी बरसने वाला है। जंगल में पानी की बरसात देखकर जानवर खुशी से नाचने और गाने लगे। बोले, काले बादल आए रे, झमझम पानी लाए रे। और तब से चींटियां जंगल में बेरोक टोक घूमने लगीं। जब बारिश बंद होती है तो वो खाने पीने का सामान अपने बिलों में इकट्ठा करने लगती हैं, क्योंकि न जाने कब जानवरों की दावत करनी पड़ जाए।